जैसे ही दरवाजे खुले और ब्रोंको बाहर निकला, भीड़ की गूंज से रोडियो एरिना गूंज उठा। वो बेकाबू होकर उछलने और लात मारने लगा। उस बलखाती मांसल देह पर एक दुबला एकाग्र काउबॉय बैठा था। उसका दस्ताने वाला हाथ काठी के सामने वाले उभार को पकड़े था। स्की बर्ग्स उन्हीं 8 एड्रेनलिन भरे सेकंड्स के लिए जीते थे। 26 साल के उस काउबॉय के लिए बेकाबू घोड़े पर लटकने जैसा रोमांच और कुछ नहीं था। उसका लंबा शरीर उस जानवर के साथ मरोड़ खा रहा था। नीचे खुर जमीन पर पड़ रहे थे। चमड़े की गंध, पशुधन और अखाड़े की धूल हवा में घनी होकर तैर रही थी और की मांग में शोर मचाती भीड़ स्की सवारी करने के लिए पैदा हुआ था। हर कोई उसका नाम जानता था, जब तक 2023 की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात नहीं आई, जब भीड़ की जयकारें दहशत में थमी हुई सांसों में बदल गईं। रोडियो के एक युवा सितारे ने आखिरी सवारी की। उन आखिरी डरावने पलों में इस पेशेवर ब्रोंको सवार के साथ क्या हुआ? प्रेस्कॉट, एरिजोना में जन्मे स्की को चमड़े के काम, कंट्री म्यूजिक और काउबॉय संस्कृति की हर चीज से लगाव था। टेक्सास में बचपन के दौरान उसने कमरे में डेवी क्रॉकेट की यादगार चीजें सजाईं और कागज पर जोश से वेस्टर्न दृश्य बनाए। वह उस रोडियो की शोहरत के सपने देखता था जो उसका इंतजार कर रही थी। जब 6 साल की उम्र में पहली बार घोड़े पर काठी डाली, उसके माता पिता ने देखा कि दुबला पतला सुनहरे बालों वाला बेटा काठी पर ऐसे बैठा जैसे वर्षों से घुड़सवारी करता हो। छोटे स्की ने परिवार की बूढ़ी घोड़ी पर घंटों ब्रोंक सवारी के दांवपेच आजमाए। जब वह घास चर रही थी, वह उसकी छोटी अयाल कसकर पकड़ता था। हाई स्कूल में स्की ने टेक्सास रोडियो सर्किट में सैडल ब्रोंक और रैंच ब्रोंक राइडिंग में दबदबा बनाया। उसने और उसके भरोसेमंद पालोमिनो स्मार्टी ने इतने ऑल अराउंड खिताब जीते कि स्की को अपनी बेल्ट बकल कलेक्शन एक बड़े संदूक में रखनी पड़ी। रोडियो कार्यक्रमों के बीच वह हॉकी टॉक में एल्विस के गाने गिटार पर बजाता या गैराज स्टूडियो में काउबॉय बूट्स बनाता था। एक पुराने बूम बॉक्स से जॉर्ज स्ट्रेट की धुनें रात भर उसके साथ रहती थीं। उसकी मां डीएन ने उसे सबसे प्रतिभाशाली, बेहद मजेदार बताया। कलात्मक, संगीतमय और रेट्रो पैकेज। स्की के लिए चूट से फटकर निकलते बेकाबू ब्रोंक की उग्रता की बराबरी किसी चीज से नहीं होती थी। स्की ने दस्ताने वाले एक हाथ से रिगिंग कसकर पकड़ी, दूसरा हाथ संतुलन के लिए आसमान की ओर उठाया और उसमें आत्मविश्वास के साथ जुझारूपन भी झलकता था। 6 फीट से ऊंचे, दुबले और फुर्तीले स्की वह ब्रोंक के हर उछाल और लात पर आसानी से अपने लंबे शरीर को झुलाता रहा। स्की को घोड़े के चारों ओर खुद को लपेटते हुए देखना, उसके तीखे नैन नक्श 8 सेकंड का बजर बजते ही बड़ी डिंपल वाली मुस्कान में बदल जाते थे। ऐसा लगता था कि उसने अपनी पतली लेकिन मजबूत बाहों की ताकत और अपनी इच्छा की चुंबकीय शक्ति से उस जंगली जानवर को काबू कर लिया था। बैल की सवारी की तरह ब्रोंक राइडिंग एक खतरनाक लेकिन लोकप्रिय इवेंट है, जिसमें काउबॉय ताकतवर उछलते घोड़ों की सवारी करने की कोशिश करते हैं, वो भी 8 हड्डी हिला देने वाले सेकंड्स तक। इसे स्टीयर रेसलिंग के साथ रोडियो की पारंपरिक प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। काफ रोपिंग, बुल राइडिंग, कुशल ब्रोंक राइडर्स को उनकी ताकत के लिए सराहा जाता है। समन्वय और उनके नीचे बेकाबू उछलते जानवर के सामने उनकी साहसी हिम्मत के लिए। दुनिया में 2 मुख्य ब्रोंक राइडिंग शैलियां थीं। स्की बर्ग्स को बेयरबैक और सैडल ब्रोंक पसंद थे। बेयरबैक प्रतियोगी घोड़े के कंधों के पीछे लगी एक साधारण रिगिंग स्ट्रैप का इस्तेमाल करते थे, जिससे वे अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़ लेते थे जब ये विशाल जानवर चूट से बाहर धमाके के साथ निकलते थे। आगे पीछे उछलते, लात मारते और सन फिशिंग करते थे। सैडल ब्रोंक स्की की खासियत। सैडल ब्रोंक में सवारों को एक विशेष पश्चिमी काठी का उपयोग करने की अनुमति होती है, जिसमें फ्री स्विंगिंग स्टिरअप्स होते हैं, लेकिन सहारे के लिए कोई हॉर्न नहीं होता। सैडल ब्रोंक राइडर घोड़े की हेल्टर से जुड़ी एक साधारण रेन को पकड़ते हैं। जैसे ही वे घोड़े की हर ताकतवर हरकत के साथ उठते और स्पर करते हैं। दोनों बेयरबैक और सैडल ब्रोंक प्रतियोगिताओं में सवारों को चूट से निकलते ही घोड़े को एड़ियों से छूना होता है। मतलब काउबॉय की स्पर लगी एड़ियां गेट से पहली छलांग पर जानवर के कंधों को छूती हैं। प्रतियोगियों को घोड़े की बकिंग परफॉर्मेंस और सवार की ब्रोंक के साथ शरीर की हरकतों को सिंक्रोनाइज करने की कला, दोनों के लिए 0 से 50 अंकों के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं। सबसे ऊंचे अंक 80 से 90 के बीच होते हैं। ऐसे सभी ब्रोंक राइडिंग इवेंट्स, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सुरक्षात्मक बाड़ से घिरे मिट्टी के रोडियो एरिना के अंदर होते हैं। घोड़े और सवार एरिना की दीवार में बने सकरे चूट से निकलते हैं। अधिकतर मामलों में ब्रोंक्स वे जंगली घोड़े हैं जिन्हें खासतौर पर उछाल मारने के लिए पाला जाता है। औसतन मादा और गेल्डिंग का वजन 1200 पाउंड होता है, जबकि मजबूत स्टैलियन का वजन 1400 पाउंड तक हो सकता है। उन्हें सकरे बाड़ों में रोक कर रखने के बाद वे खुले एरिना में असाधारण ताकत के साथ निकल पड़ते हैं। लोडिंग से पहले ब्रोंक राइडर रिगिंग और सैडल की पट्टियों को बहुत कसकर बांधते हैं ताकि सवारी में उपकरण न घूमें। बुल फाइटर
जिन्हें रोडियो जोकर भी कहते हैं, में पास खड़े रहते हैं ताकि गिरे राइडर पर बेकाबू घोड़ों का ध्यान भटकाया जा सके। अगर राइडर को घोड़े की टापों से या घोड़े द्वारा जोर से उछालकर फेंके जाने से चोट लगे तो मौके पर आपातकालीन चिकित्सा कर्मी तुरंत आगे बढ़ते हैं। एक छोटी फ्लैंक स्ट्रैप जानवर के पहलुओं के चारों ओर लपेटी जाती है ताकि वह और ऊंचा और नाटकीय उछल सके, जिससे राइडर को कठिनाई के लिए ज्यादा अंक मिलते हैं। ये भेड़ की खाल या नियोप्रीन से बनती है। नियमों के अनुसार फ्लैंक स्ट्रैप्स घोड़े की त्वचा को नुकसान या फाड़ नहीं सकते। सवार के स्पर्श के रोल्स कुंद हों ताकि नुकसान न हो। फिर भी जैसा कि आप अभी देखने वाले हैं, इस खेल के जानलेवा खतरे जारी रहते हैं। तेज रफ्तार में सिर के बल एरिना की सतह पर गिरने से गंभीर चोट या मौत हो सकती है। दौड़ते हुए घोड़ों के खुरों के नीचे कुचले जाने से या घोड़े की ताकतवर पिछली टांगों से चोट लगने से। स्की की प्रतिष्ठा रोडियो जगत में बढ़ने लगी। उसकी निडरता व करिश्मे की कहानियां बढ़ती गईं। दोस्तों ने कहा कि स्की वहां भी कूद पड़ता था जहां फरिश्ते भी जाने से डरते हैं। उसका इशारा था कि वह सबसे खतरनाक और अनकाबू घोड़ों की सवारी करने में भी पीछे नहीं हटता था। कोई भी घोड़ा, जो ज्यादातर काउबॉयज के लिए पास जाने लायक भी नहीं होता था, स्की ऐसे घोड़ों का स्वागत बच्चों जैसी उत्सुकता से करता था। कोई सीमा नहीं। आदर्श वाक्य के साथ ये युवा ब्रोंक सवार हमेशा अगले रोडियो या रोमांच की तलाश में रहता था। स्की ने हर जगह दोस्त बनाए। उसकी आकर्षक शख्सियत से वो अजनबियों में भी लोकप्रिय हो गया। स्की ने जिंदगी का हर रोमांच बेलगाम होकर जिया, ठीक उस आखिरी विनाशकारी रात तक। 9 सितंबर 2023 को स्की वेस्ट टेक्सास फेयर एंड रोडियो एबिलीन में शूट नंबर 4 में नीचे उतरे। उसके बगल में एक विशाल काले ब्रोंक के स्टील जैसे गहरे नीले पहलू हिल रहे थे। उसका नाम डबल डी, रोडियो जगत के सबसे उग्र उछलने कूदने वाले घोड़ों में मशहूर डबल डी अराजकता का जीवित प्रतीक था। 1350 पाउंड का गुस्सा 4 पैरों पर। उसकी जलती लाल आंखों की एक झलक देखकर ही ज्यादातर काउबॉय उससे दूर रहना चाहते थे। लेकिन स्की नहीं। जब बेचैन काला दानव तंग घेरे में पैर पटकता और फुफकारता, स्की की नीली आंखें चमक उठीं। नीचे बुल फाइटर चुपचाप अपने सीने पर क्रॉस बनाते रहे और क्रू के सदस्य आपस में यह सोचकर बेचैनी भरी शर्तें लगाते रहे कि वह दुबला पतला सवार कितनी देर टिक पाएगा। स्की पूरी तरह जोश और आत्मविश्वास में था। ये उसका चमकने का पल था। जब स्टार्टिंग गेट चरमराकर खुला, डबल डी सचमुच फट पड़ा। दूर काली देह और उड़ती मिट्टी की एक झलक में ब्रोंको ने जोर से लात मारी और उछलने लगा। स्की कसकर चिपका रहा जब ब्रोंक ने अजीब तरह उछलकर पलटा। एक चकरा देने वाले पल में स्की मरोड़ खाते जानवर के नीचे पूरी तरह उल्टा हो गया था। कुछ सेकंड बाद डबल डी ने एक खतरनाक बेली रोल मारा, जिससे स्की हवा में उछल गया। वह सीधे ब्रोंको के रास्ते में आकर गिरा। आखिरी चीज जो उसे याद रही वो थी काले खुरों की गूंजती हुई छवि, जो आसमान को अंधेरा कर रही थी जब एरिना उसे गले लगाने के लिए तेजी से पास आ रही थी। बैल की सवारी के विपरीत ब्रोंको राइडिंग में हेलमेट या वेस्ट की आवश्यकता वाली कोई सुरक्षा नियमावली मौजूद नहीं है। स्की के जमीन पर आ गिरने के बाद के डरावने अंतिम पल ब्रोंको के खुर बिना सुरक्षा वाले सिर पर लगे। स्टैंड्स में एक भयानक सामूहिक आह निकल गई। अनुभवी रोडियो कर्मियों ने कहा कि उन्होंने अखाड़े को कभी इतना शांत नहीं सुना था। आगे के कुछ भयानक सेकंडों में नीचे मिट्टी में स्की का बेसुध शरीर पड़ा था। आप सुन सकते थे कि एक अकेली सिसकी उस सन्नाटे को चीर रही थी। एक चश्मदीद गवाह ने बाद में टिप्पणी की, आप वहां पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। मैं स्टैंड्स की ओर देख रहा था और मैं उस महिला को नहीं जानता। अगर मुझे भीड़ में से उसे चुनना पड़े तो भी मैं नहीं कर सकता। वो अपने हाथ ऊपर उठाए बस दुआ कर रही थी, दुआ कर रही थी और दुआ कर रही थी। अगर यही रोडियो समुदाय का वर्णन नहीं करता तो मुझे नहीं पता क्या करता है। कर्मी उस पागल ब्रोंक को पकड़ने भागे जो एरिना की बार के पास गुस्से में उछल रहा था। एक छोटी इमरजेंसी टीम ने स्की को सावधानी से बैकबोर्ड पर लिटाया। उसे बाहर ले जाते समय कोई कुछ नहीं बोला। उसकी मां डियन ने कहा, मुझे स्की से जन्म से ही हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि वह कुछ अप्रत्याशित करेगा और यह भी अप्रत्याशित था। उस दिन उसे वो कॉल आई जो हर माँ का सबसे बुरा सपना होती है। आपातकालीन कर्मी उस युवा काउबॉय को बचाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, लेकिन स्की के सिर पर घातक वार जानलेवा था। स्की बर्क्स की मौत उसी खेल को करते हुए हुई जिसे वो अपनी युवा उम्र में सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उस दुखद हादसे के बाद के दिनों में जिसने स्की की जान ले ली, नॉर्थ टेक्सास रोडियो समुदाय ने एकजुट होकर अपने एक दिवंगत भाई को श्रद्धांजलि दी। चमकते नीले आसमान के नीचे उन्होंने अपने काउबॉय राजकुमार को परिवार की कब्रगाह में बर्क्स परिवार की पीढ़ियों के पास दफना दिया। बाद में एक शानदार दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों का मनोबल बढ़ा दिया। एबिलीन के ऊपर बादलों में ऊंचाई पर एक घुड़सवार काउबॉय की पहचानने योग्य आकृति धीरे धीरे उभर आई, टोपी ऊंची उठाए हुए। डियान ने कसम खाई कि उसने उस जीवंत छवि को एक बार उसकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा, इससे पहले कि वो अनजान जगहों की ओर दौड़ता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया। आज तक वो मुस्कुराती है जब उसे स्की का परलोक से दिया गया विदाई संदेश याद आता है और उसे ये जानकर सुकून मिलता है कि उसका अनोखा बेटा वही करते हुए चला गया
जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। अंत तक भरपूर जीवन की तलाश में डबल डी नाम के ब्रोंक पर सवार होकर फिर भी सबसे माहिर बेकाबू जानवरों के सवार के लिए भी खतरे बने रहते हैं। अगला अद्भुत घोड़ा जल्द ही आखिरी बन सकता है। बहुत से काउबॉय ये सबक दर्दनाक तरीके से सीखते हैं कि ये खतरनाक 8 सेकंड उन्हें चोट, हड्डी टूटने या जान गंवाने तक की कीमत चुकानी पड़ती है। ब्रोंक राइडिंग के दिग्गज लेन फ्रॉस्ट के लिए बिल स्मिथ और स्की बर्ग्स उनके गौरव के दिन निर्दयी खुरों के नीचे मिट्टी में खत्म हो गए, जब उनकी साहसी सवारी घातक रूप से गलत हो गई। हालांकि अगर आप किसी से भी पूछें, वे कह सकते हैं काउबॉय बूट्स पहनकर मरने के इससे भी बुरे तरीके हो सकते हैं, बजाय ब्रोंक्स से लड़ते हुए मरने के, जिन्हें काबू नहीं किया जा सकता।